हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मैप रीडिंग के बारे में। उत्तराखंड का जो मैप है उसकी रीडिंग के बारे में। उससे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिससे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है, और एक सवाल और पूछूं कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा चाइना से लगती है, या ऐसे ज़िले कितने हैं जिनकी सीमा ना किसी अन्य राज्य से लगती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। दोस्तों, आपको आंसर पता होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको आंसर नहीं पता होंगे, आपने आंसर याद कर रखे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैप रीडिंग का पार्ट है। अगर आपने जो मैप रीडिंग है वो अच्छे से करी हुई है तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर बड़े इजीली दे सकते हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मैप रीडिंग उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बहुत बार बहुत मुश्किल होती है कि मैप रीडिंग को याद रख पाना, उसको याद कर पाना, उसका हर क्वेश्चन, क्योंकि मैप रीडिंग से बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। तो आज हम इस और उत्तराखंड का जो UKSSC है वो भी बार बार मैप रीडिंग से क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में आपके लिए एक आसान सी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिससे जितने भी मैप रीडिंग के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसमें सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एक फिगर है, आपको बस वो फिगर याद करनी है, बस उस फिगर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने उस फिगर को याद कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो जितने भी मैप रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट करते किए बिना उस फिगर पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके सामने ये छोटी सी फिगर। इस फिगर को आप देख रहे होंगे, बहुत इजी तरीके से आप इस फिगर को जो है याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपको ये याद कैसे करनी है, ये सिर्फ देख कर आपसे ये याद नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। एक या दो बार आज से आप ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको जो है याद हो जाएगी। और अगर आपको ये एक बार याद हो गई, ठीक है, आई रिपीट, अगर आपको ये एक बार याद हो गई, तो उत्तराखंड मैप रीडिंग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसकी इसके थ्रू आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इस फिगर को ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप इजीली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही ये टाइम टेकिंग है, इसको बड़ी इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी आपको देखने में टिपिकल लग रही होगी कि यार इतनी सारी लाइन्स हैं, हम कैसे इसको याद रखेंगे या कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, बट बहुत ईजी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, आपको ये पता होगा कि हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, उसका जो आकार है वो एक आयताकार आकार है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, लगभग रेक्टेंगुलर शेप में हमारा स्टेट है। तो ये जो शेप मैंने बनाई है ये भी रेक्टेंगुलर है। और नीचे की तरफ यूपी जो है हमारा नेबर स्टेट, उसकी थोड़ा सा हिस्सा जो है उत्तराखंड के अंदर दबा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे। तो इसको जस्ट वैसे ही बनाने की कोशिश करी है। और जो इसके अड़ोसी और पड़ोसी देश हैं वो भी, और राज्य उसको भी आपको लिखे हुए हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है इस फिगर को ड्रॉ करना। आपको करना कुछ नहीं है, एक ही सीधी, ये हमारा पूरा एक रेक्टेंगुलर है, ये आप रेक्टेंगुलर देख रहे होंगे। बस आपको करना ये है कि इस रेक्टेंगुलर में यहाँ पर जो यूपी का थोड़ा सा हिस्सा अंदर घुसा हुआ है, आपको यहाँ पर इसको ऐसे करना है। ठीक है, और इसी के ऊपर पौड़ी है, थोड़ा सा इसी आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। और हाँ, इसमें जो मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका भी मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये हमारा जो पी है, ये है हमारा पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, पौड़ी सेंटर में है,
पौड़ी मैंने सेंटर में रखा, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पौड़ी ही एक ऐसा एकमात्र ज़िला है, आप सभी को पता भी होगा कि एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा ज़िलों से टच होती है। तो इसको भी इसलिए इसको मैंने सेंटर में रखा है। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक लाइन ऐसे खींचनी है और जब ये आप यहाँ से आएंगे तो इसको ऐसे कर देना है बस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यूपी का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ आपको दिखाना है। ठीक है, ये बिजनौर साइड का जो हिस्सा है तो ये थोड़ा सा जो है उत्तराखंड के अंदर घुसा हुआ है, तो ये उसको इंडिकेट करने के लिए यूपी के ये थोड़ा सा हिस्सा हमने यहाँ पर बनाया है। अब सबसे पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट बनाना है, मतलब एक बॉक्स बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला बॉक्स आपको सबसे पहले बनाना है। इस बॉक्स को आपने बना लिया, इस बॉक्स को बनाने के बाद आपको सारे जो है लाइंस खींचनी है। सबसे पहले आप एक लाइन यहाँ बनाएंगे, पौड़ी का जो पड़ोसी ज़िला है वो हरिद्वार है, HR। एक लाइन ऐसे, सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये देखने में हार्ड लग रहा है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, एक दो बार आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, शुरुआत में जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था, मैंने इसको बनाया था तो ये मुझे खुद को जो है हार्ड लगती थी, लेकिन अभी बहुत इजीली मैं इसको बना लेता हूँ। और यकीन मानिए कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन UKSSC पूछ सकता है या पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगी। और आपको सिर्फ ये फिगर याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब जो इसके अंदर मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वर्ड्स को इनका मतलब क्या है देखिए। शुरू करते हैं UT से, ये UT लिखा हुआ है, UT, फिर इस कोने पे PT और यहाँ पर CT, तो ये और ये बगल में NT। तो ये जितने T वाले हैं इनका मतलब है UT उत्तरकाशी, PT पिथौरागढ़, CT चंपावत और NT नैनीताल। क्योंकि सब में ये T आता है तो इसलिए वजह से मैंने इनको बना है, ये अच्छी तरीके से याद भी हो जाते हैं। ये HR देहरादून, सॉरी हरिद्वार, DD देहरादून, देहरादून के बगल में टिहरी। ठीक है, टिहरी के बगल में रुद्रप्रयाग। CH का मतलब होता है चमोली, CH की जो है रुद्रप्रयाग के बगल में। और चमोली के इस तरफ आप देखेंगे B बागेश्वर, AL अल्मोड़ा और सबसे लास्ट में है USN मतलब उधम सिंह नगर, ये आपका DD। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताते हैं, वो क्वेश्चन सारे के सारे आए भी हैं। ठीक है, तो वो मैंने लिखे नहीं है, वो मैं आपको फिगर के ऊपर ही वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप ये क्वेश्चन पूछा, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं UKSSC द्वारा, UKPSC द्वारा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कितने ज़िले हैं जिसकी सीमाएं चाइना से लगती है। तो दोस्तों आपके सामने उत्तर है कि और हाँ, मैप के चारों तरफ जो है आपको एक तरफ नेपाल मिलेगा, एक तरफ चाइना और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है इस तरफ, और इधर यूपी का मतलब नीचे, और इधर पूरा यूपी का बॉर्डर लगता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पड़ोसी जो राज्य और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है। तो कितने ज़िले हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। इनको आप इजीली देख सकते हैं कि 5 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से टच होती है। ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो वो दोस्तों है उत्तरकाशी और देहरादून। तो ये 2 ज़िले हैं जिनकी सीमाएं जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो आपके लिए देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। तो ये वो ज़िले हैं जिनकी सीमाएं जो हैं हमारे यूपी से लगती हैं, इधर थोड़ा नैनीताल भी है। ठीक है, अब ऐसे वो कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा ज़िलों से टच करती है।
तो वो पौड़ी है, देखिए हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन सब की ये टोटल 7 ज़िले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज़िले हैं। 7 ज़िलों की जो सीमाएं हैं वो पौड़ी से लगती हैं। तो पौड़ी एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा सर्वाधिक ज़िलों से लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है और ना ही किसी देश से लगती है, तो उसमें आपका हो गया एक अल्मोड़ा, एक बागेश्वर, एक रुद्रप्रयाग, एक टिहरी। देखिए 4 ज़िले हैं। इन 4 ज़िलों की और ये जो 4 ज़िले हैं इनकी सीमाएं किसी अन्य देश या फिर राज्य से नहीं लगती है। ये उत्तराखंड के अंदर ही अंदर अन्य ज़िलों से ही घिरे हुए हैं। ठीक है। तो और दूसरे जो हैं और किसी भी तरीके से कि टिहरी का पड़ोसी ज़िला कौन सा है, टिहरी का पड़ोसी ज़िला मतलब कितने पड़ोसी ज़िले हैं टिहरी के, टिहरी की जो सीमाएं हैं वो किस ज़िले से लगती है, किस ज़िले से नहीं लगती है, चमोली की सीमाएं किस ज़िले से लगती है, किस ज़िले को टच नहीं करती है। मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि A to Z किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर मैप रीडिंग से, उत्तराखंड मैप रीडिंग से पूछा जाता है और आपको ये फिगर याद है तो आप हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। बस आपको ये फिगर याद करनी है। ये फिगर इतना भी हार्ड नहीं है कि आप इसको जो है याद ना कर सकें। 1-2 बार इसको आप ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार में आपको ये याद हो जाएगी। और अगर आपको ये एक बार याद हो गई ना, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप इसको ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर ये आपको याद है तो इसको ड्रॉ करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आप 1 या 2 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये मैंने खुद अपने लिए बनाई थी। ठीक है। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस फिगर से सॉल्व किए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये फिगर आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैप रीडिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये फिगर देखिए। इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो है अपने लिए 1 या 2 नंबर जो है पक्के कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो मैप रीडिंग के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये काम की है या नहीं है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड जय उत्तराखंड।